तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 97 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुन उस बंदे से हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाता है जो पहले नॉर्थ गैंगबक का लीडर हुआ करता था, जिसका नाम होता है सैचन कैंग। लेकिन शुन ये देख के हैरान हो जाता है कि ये बंदा अभी कोमा में होता है। और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात ये होती है कि जब शुन इस बंदे के ऊपर पिकिंग स्किल का इस्तेमाल करता है तो क्वेस्ट विंडो में आसान शब्दों में ये लिखा हुआ आता है कि इस बंदे के ऊपर किसी ने माना ड्रेन का इस्तेमाल करा है, जिस वजह से इस बंदे के स्टैट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते और ये कोमा में जा चुका है। और इसका साफ साफ मतलब ये बनता है कि शुन के अलावा भी कोई एक ऐसा बंदा है जो माना ड्रेन का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि जिसके पास शुन जैसा सिस्टम है। और ये बात हमें समझ आ चुकी है तो शुन को तो समझ आ ही चुकी होगी, इसलिए शुन अभी अपने मन में बोल रहा होता है क्या आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है। क्वेस्ट विंडो में लिखा आ रहा है कि मास्टर कार्ड की वजह से इसके स्टैट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी ऐसी हालत इसलिए नहीं हुई है क्योंकि इसके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ था, बल्कि इसकी ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि किसी ने इसके ऊपर मास्टर कार्ड का इस्तेमाल करा है। शुन ये सोच के अभी काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। इतने में ही हारू उसको कहता है, शुन क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों लग रहे हो? क्या तुम्हारा पेट खराब है? क्या तुम्हें हल्का होने जाना है? सच में तुम्हारा पेट भी बहुत ही गलत टाइम में खराब होता है। लेकिन शुन अभी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, इसका मतलब तो ये है कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके पास वो सिस्टम है, यानी कि मेरे अलावा किसी और को भी सिस्टम से क्वेस्ट मिलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेचिन आखिरी बार चोयुन से मिला था, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे अलावा जिसके पास सिस्टम है वो बंदा है? नहीं, चोयुन के पास सिस्टम नहीं हो सकता, मुझे इस बात के ऊपर यकीन नहीं है। लेकिन यार शुन को शक तो हो ही गया होता है, इसलिए वो यहीं पे अभी कॉल मिलाता है जैंग जियूक को। जैंग जियूक अभी अपने डेस्कटॉप के सामने ही बैठा हुआ होता है और शुन की कॉल आते ही वो कहता है, हेलो मास्टर, क्या बात है, आपने मुझे कॉल क्यों करा है अभी? शुन कहता है, हाँ हेलो जियूक, मेरी बात सुन, मैं चाहता हूँ तू मेरे लिए कुछ जानकारी निकाले। मैं चाहता हूँ तू मेरे लिए चोयुन का पूरा इतिहास निकाले। मैं जानना चाहता हूँ पहले वो नॉर्थ गैंगबक में किस टाइप का बंदा हुआ करता था, साथ ही साथ में वो नॉर्थ गैंगबक का टॉप का बंदा कैसे बना। जैंग जियूक भी सीरियस होकर कहता है, ठीक है, मैं समझ चुका हूँ मेरे किंग, मैं जल्दी ही काम पे लग जाता हूँ। क्या पूरी तहकीकात करने के बाद मैं आपको स्कूल में आके मिलूं? शुन कहता है, हाँ, जल्दी से सारी जानकारी इकट्ठा करके मुझे क्लब रूम में मिलो। जुयुक, ये काम बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं तेरे ऊपर यकीन कर रहा हूँ, यानी कि हर चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिंटे को। जिंटे के सामने अभी नॉर्थ गैंगबक के काफी सारे बंदे खड़े होते हैं और जिंटे एक गहरी सांस लेके बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ इन सारे बंदों को कहता है, ठीक है सारे के सारे हरामजादो, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम सारे के सारे तैयार हो हमारे मिशन के लिए? और जिंटे के सामने जितने भी बंदे होते हैं एक साथ चिल्ला के बोलते हैं, हाँ हम तैयार है। जिंटे कहता है, मुझे लगता है तुम सबको ये खबर तो मिल ही चुकी होगी। सर चोयुन ने मुझे कहा है किम शुयुन को पकड़ के लेके आने के लिए। सर चोयुन ने कहा है मैं अपने साथ जितने चाहे बंदे उतने ले जा सकता हूँ नॉर्थ गैंगबक के, यानी कि अभी आसान शब्दों में मैं तुम सबका सुप्रीम कमांडर हूँ, इसलिए सबके सब मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम सबको मेरा कहना मानना पड़ेगा। लेकिन इतने में ही हम देखते हैं यहाँ पे एक चश्मे वाला बंदा बैठा हुआ होता है स्टाइल में और कहता है, तू जो कुछ भी बोल रहा है मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर चोयुन ने तुझ जैसे बंदे को ये काम क्यों दिया है। मुझे नहीं लगता तुझ जैसा बंदा इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन को पूरा कर पाएगा। जिंटे कहता है, क्या तूने अभी अभी क्या कहा? और ये जो चश्मे वाला बंदा होता है इसका नाम होता है युन योंग, जो कि नॉर्थ गैंगबक का 12 नंबर का बंदा होता है। इतने में ही एक और बंदा जिसका नाम होता है टेयोंग, जो कि नॉर्थ गैंगबक का 13वें नंबर का बंदा होता है, वो कहता है, हमें कम से कम उसकी बात तो सुन लेनी चाहिए। वैसे भी चोयुन ने उसको ऐसा करने के लिए कहा है और हम चोयुन के ऑर्डर्स को ठुकरा नहीं सकते। 12वें नंबर का बंदा कहता है, मैं ऑर्डर्स को ठुकराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बस इतना समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस गधे को ये काम क्यों दिया है। इतने में ही टेयोंग कहता है, वेल मुझे लगता है तुम्हें एक बार दोबारा से इस बारे में सोच लेना चाहिए। जरा सोच के देख, अगर ये गधा अपने मिशन में फेल हो गया तो इसकी बत्ती गुल होते ही हमें मौका मिलेगा उस मिशन को पूरा करने का। इसलिए टोटल मिला के बात यह है कि ये सिचुएशन इतनी भी बेकार नहीं है, हम इस सिचुएशन से फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इतने में ही नॉर्थ गैंगबक का 14 नंबर का बंदा जिसका नाम होता है मीनू डो, वो कहता है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या चल रहा है, चाहे वो युनटे हो या जुनटे हो, हमें किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। हमें फर्क नहीं पड़ता कि सुप्रीम कमांडर कौन है, लेकिन हम लोग सिर्फ पैसे से चलते हैं। ओए जुनटे, सुप्रीम कमांडर मेरी बात सुन, ये बात मत भूलियो कि मेरे बंदे बिना पैसे के कुछ भी काम नहीं करते हैं, इसलिए अगर तू चाहता है कि हम तेरे साथ मिलके काम करें तो तुझे हमें अच्छी कीमत देनी होगी। यानी कि यार यहाँ पे अभी काफी सारे हाई रैंकिंग के बंदे होते हैं, जैसे कि 11, 12, 13, 14। लेकिन जो जुनटे होता है अभी 14वें नंबर की बात सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसके सामने जो टेबल पड़ी होती है उसमें मुक्का मार के उसको तोड़ देता है और कहता है, हरामजादो,
क्या तुम में से किसी भी गधे ने ये बात नहीं सुनी कि सर चोयुन ने हमें क्या करने के लिए कहा है? कोई बोल रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि सर चोयुन ने ये काम मुझे क्यों दिया है, और कोई ये उम्मीद लगा रहा है कि मेरा प्लान फेल हो जाएगा, मेरा मिशन फेल हो जाएगा ताकि उसको चमकने का मौका मिलेगा। आखिर तुम हरामजादों की हिम्मत कैसे हुई सर चोयुन के फैसले में शक करने की? और अभी नंबर 12 का बंदा अपने मन में बोल रहा होता है। इसकी वाइब अभी अचानक से चेंज हो चुकी है। ये बंदा अभी काफी ज्यादा खतरनाक वाइब्स दे रहा है। क्या ये हमेशा से ही इतना ज्यादा ताकतवर था? इतने में ही जुनटेन सबको कहता है, हरामजादो, क्या तुम मेरे लिए काम नहीं करना चाहते? क्या तुम सबको लगता है मेरी रैंक तुमसे ऊपर बिना बात के है? ठीक है, तुम में से जिसको लगता है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है आके मुझसे फाइट कर सकता है। इतने में ही 12वें नंबर का बंदा अपनी जगह में उठता है और कहता है, वेल, तेरी तोड़ने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा, लेकिन अगर मैं तेरी यहाँ पे अभी तोड़ता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं सर चोयुन के फैसले से इनकार कर रहा हूँ। इसलिए जिंटे, मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे बता, आखिर तेरा प्लान क्या है? मुझे बता, आखिर तू किम शुयुन को कैसे हराने वाला है? जिंटे कहता है, क्या प्लान? उस छोटे से कीड़े को पकड़ने के लिए मुझे कोई प्लान की जरूरत नहीं है। हम सीधा जाके उसके ऊपर अटैक करेंगे और एक बार में ही उस हरामजादे को पकड़ के लेके आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग पहले से कितने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, लेकिन उनके नंबर्स हमसे काफी ज्यादा कम हैं। तुम सारे के सारे तैयार हो जाओ और अपने अपने बंदों को लेके फाइट करने के लिए रेडी रहो। और हाँ, तुम लोग चिंता मत करो, इसको बस अपनी एक इन्वेस्टमेंट समझो, क्योंकि मैं तुमसे वादा करता हूँ मुझे इस मिशन को पूरा करने में जो भी इनाम मिलेगा मैं तुम सबके साथ उसे आधा आधा बांटूंगा। वैसे भी हमें शुयुन किम को पकड़ना है, ये काम काफी ज्यादा आसान होगा। और इसी के साथ ये सारे के सारे तैयार हो जाते हैं शुयुन के ऊपर हमला करने के लिए। और आपको बता दूं, भले ये सारे के सारे नॉर्थ गैंगबक के बंदे हैं, लेकिन अपने आप में ये अलग अलग एक गैंग चलाते हैं, यानी कि इनमें से हर एक बंदे की अपनी अलग ही गैंग है। तो खैर, इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वेस्ट गैंगबक हाई स्कूल के क्लब का सीन। सूरज आसमान से पूरी तरह से ढल चुका होता है और जैंग जियो क्लब रूम में पहुंच चुका होता है, जहाँ पे उसे मिलना होता है शुयुन से। शुयुन के यहाँ पे आते ही जैंग जियो उसको कहता है, गुड इवनिंग माय किंग। शुयुन कहता है, माफ करना, मैंने तुम्हें इस वक्त यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया है। क्या तुम वो जानकारी हासिल करने में कामयाब हुए हो जो मैंने तुम्हें कहा था? जैंग जियो कहता है, मेरे किंग, मुझे यहाँ पे आने में कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करो कि आपने इस वक्त मुझे यहाँ पे बुलाया। और हाँ, जो जानकारी आपने मुझे कलेक्ट करने के लिए कही थी मैंने वो जमा कर ली है। मुझे ये पता चल चुका है कि चोयुन नॉर्थ गैंगबक का लीडर बनने से पहले किस तरीके का इंसान था। साथ ही साथ में मेरे पास उसकी एक पुरानी फोटो भी है जो मैंने आपके मोबाइल में सेंड कर दी है। शुयुन अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है और उस फोटो को देखते हुए कहता है, शुक्रिया जुयुग, चलो उसकी अब फोटो देखते हैं। और जैसे ही शुयुन चोयुन की पुरानी फोटो देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। शुयुन को यकीन नहीं हो रहा होता है वो जिस बंदे की फोटो देख रहा है ये चोयुन है। इसलिए शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या सीरियसली ये बंदा चोयुन है? जैंग जियो कहता है, हाँ, जब मैंने भी ये देखा था तो मैं भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। पहले तो मैं सोच रहा था कि मेरे हाथ कोई गलत फोटो लगी है, ये चोयुन की फोटो है ही नहीं। शुयुन कहता है, ठीक है जैंग जियो, मुझे और बताओ तुम्हें उसके बारे में और क्या पता चला है? जियो कहता है, स्कूल में वो एक बहुत ही ज्यादा होशियार लड़का हुआ करता था। उसके हमेशा काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स आते थे हर सब्जेक्ट में और उसके काफी सारे दोस्त भी थे। साथ ही साथ में चोयुन को नॉवेल्स पढ़ना भी काफी ज्यादा पसंद था। वो हमेशा कोई ना कोई बुक्स पढ़ता रहता था। लड़ाई झगड़े के मामले में वो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट था जो कभी भी लड़ाई नहीं करता था। वो कभी भी किसी लड़ाई में नहीं पड़ा था। शुयुन कहता है, क्या सच में? तो आखिर उस जैसा बंदा नॉर्थ गैंगबक का लीडर कैसे बन गया? जियो कहता है, आपको पता है उसे पूरा 1 महीना भी नहीं लगा था पूरे के पूरे नॉर्थ गैंगबक को यूनाइट करने में। मुझे पूरा यकीन है एक इंसान चाहे कितनी भी ज्यादा ट्रेनिंग करे, लेकिन 1 महीने में इतना ज्यादा ताकतवर हो जाना कि वो पूरे के पूरे नॉर्थ गैंगबक को यूनाइट कर दे, ये बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे हान जेहा, हाजुन और कैंगशियोक की भी एंट्री हो जाती है। हान जेहा भी ये सारी बातें सुन लेता है और यहाँ पे आके शुयुन को कहता है, हाँ, उसने बिल्कुल सही कहा। एक मामूली सा इंसान सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइटर नहीं बन सकता। और सिर्फ बात इतनी सी नहीं है, चोयुन 1 महीने में इतना ज्यादा खतरनाक बना, बल्कि साथ ही साथ उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बंदे काम भी करते हैं। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ पूरा 1 महीने में? आसान शब्दों में कहूँ तो पहले चोयुन का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। वो अचानक से टपक पड़ा और नॉर्थ गैंगबक का लीडर बन गया। कैंगशियोक कहता है, हाँ, वो एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसने 1 महीने में ही पूरे के पूरे नॉर्थ गैंगबक को यूनाइट करा है। मैं, हान जेहा और हाजुन इस बात से एग्री करते हैं कि 1 महीने के अंदर कोई नॉर्मल सा बंदा इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। जेहा कहता है, हाँ, मुझे पूरा यकीन है उसकी इस कामयाबी के पीछे कुछ ना कुछ तो राज छुपा है। शुयुन, क्या तुझे नहीं लगता ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है? मुझे तो लगता है युनजो जिस रास्ते पे चल रहा है वो रास्ता बिल्कुल तेरी तरह है। तू भी अचानक से ही टपक पड़ा और वेस्ट गैंगबक का लीडर बन गया। और जेहा की बात से तो शुयुन को और ज्यादा यकीन हो चुका होता है, इसलिए शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है, नहीं, क्या इसका मतलब चोयुन भी
इसका मतलब वो भी मेरी तरह है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, हम मुसीबत में हैं, हम मुसीबत में पड़ चुके हैं, लगता है नॉर्थ गैंगबक वाले हमारे ऊपर हमला करने के लिए निकल चुके हैं। जेहा कहता है, अच्छा, और तू ये बात कैसे कह सकता है? दूसरा बंदा कहता है, मुझे खबर मिली है चोयुन ने अपने सुप्रीम कमांडर के तौर पे जिंटे को चुना है। और जैंग जियुक और जेहा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ये सच में काफी ज्यादा अजीब बात है। जैंग जियुक कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जिंटे एक कमाल का फाइटर नहीं है, वो बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन अगर चोयुन को हमारे ऊपर अटैक करना ही था तो वो खुद अटैक कर सकता था। ऐसा करके वो हमें आराम से हरा भी सकता था। लेकिन चोयुन इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। शोयुन लोगों को इस तरह की कोई भी खबर नहीं मिली होती, इसलिए शोयुन अपने मन में बोल रहा होता है, एक मिनट, जो मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ही तो नहीं है। इतने में ही जैंग जियुक कहता है, सबसे पहले हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना होगा। लगता है ये चोयुन की एक चाल भी हो सकती है हमें फंसाने के लिए। लेकिन शोयुन के दिमाग की बत्ती अभी जल चुकी होती है, इसलिए शोयुन कहता है, जियुक, इसका मतलब ये है कि जिंटे हमारे ऊपर अभी अटैक करने वाला है ना? जियुक कहता है, हाँ, सुनने में तो यही आया है। शोयुन कहता है, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो सबसे पहले हम ही उन लोगों के ऊपर अटैक कर देंगे। जियुक कहता है, लेकिन अगर वहाँ पे चोयुन आ गया तो? शोयुन कहता है, नहीं, मुझे पता है वो नहीं आएगा। सबसे पहले हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि जिंटे क्या सच में हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक गोल्फ कोर्ट, जहाँ पे नॉर्थ गैंगबक का 15 नंबर का बंदा गोल्फ खेल रहा होता है और इस बंदे का नाम होता है बेकजी होंग। लेकिन इतने में ही बेकजी के पास एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है, सर, ये एक इमरजेंसी है, वेस्ट गैंगबक हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। वेस्ट गैंगबक के हाई रैंकिंग के बंदों ने हमारे ऊपर अलग अलग तरीके से हमला कर दिया है, अलग अलग जगह से। उन्होंने हमारे काफी सारे बंदों को फाइट में हरा दिया क्योंकि हमारा उनके ऊपर ध्यान नहीं था। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं ली जियुन और हारू को, जिन्होंने नॉर्थ गैंगबक के काफी सारे बंदों को मार के जमीन में लेटा रखा होता है। और ली जियुन हारू को बोल रही होती है, शोयुन ने एक साथ हम सबको यहाँ पे अटैक करने के लिए बोल दिया। आखिर शोयुन अपने मन में क्या सोच रहा है? हारू कहता है, हाँ, मैं भी यही बात सोच रहा हूँ। अगर इस फाइट के बीच में अचानक से चोयुन आ गया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। शोयुन, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शोयुन अभी वापस आ चुका होता है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में शोयुन खड़ा होता है सेचन कैंग के सामने, यानी कि नॉर्थ गैंगबक का पुराना लीडर। इसी के साथ शोयुन ऊपर की तरफ देखता है और कहता है, चोयुन, तू अभी मुझे देख रहा है, क्यों मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और दूसरे सीन में हम देखते हैं चोयुन को, जो अभी अपने बिल्डिंग में खड़ा होता है और शोयुन को पूरा यकीन होता है कि चोयुन अभी उसको देख रहा है। इसलिए शोयुन कहता है, पहले पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि तू भी उसी सिचुएशन में है जिस सिचुएशन में मैं हूँ, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है क्योंकि धीरे धीरे करके सारी की सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। चोयुन, तू भी एक क्वेस्ट प्लेयर है, क्यों मैंने बिल्कुल सही कहा ना? और अभी हम देखते हैं चोयुन को, जिसके सामने सच में एक क्वेस्ट विंडो खुली हुई होती है, यानी कि कैमरा स्किल। और चोयुन इस वक्त सेचन कैंग और शोयुन को देख रहा होता है और ये सारी की सारी बातें सुन रहा होता है। मतलब यार, तुम समझ रहे हो, कोई बंदा ऐसा है जिसके पास शोयुन की ही तरह एक सिस्टम है, और ये चीज अभी यहाँ पे पूरी तरह से कंफर्म हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक बात है। शोयुन को पता होता है कि चोयुन अभी उसकी बातें सुन रहा है, इसलिए शोयुन कहता है, तेरे पास भी एक सिस्टम है ना? और तुझे ये सिस्टम मुझसे काफी ज्यादा पहले मिल चुका था, तो क्या तेरा गोल भी गैंगबक को यूनाइट करना है? लेकिन अगर ऐसी बात है तो तू खुद आके मेरे ऊपर अटैक क्यों नहीं करता? अगर तू सच में गैंगबक को यूनाइट करना चाहता है तो तुझे खुद आना चाहिए था मुझसे फाइट करने के लिए, ना कि जिंटे को भेजना चाहिए था। मुझे पूरा यकीन है तेरे पास मुझसे काफी ज्यादा अटैक कार्ड्स होंगे, साथ ही साथ में तेरे पास बहुत सारे रास्ते होंगे जिनसे तू मुझे हरा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी तू खुद आके मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। ठीक है, चल मैं गैस करता हूँ कि आखिर तू ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। मुझे लगता है तेरे हाथ अभी बंधे हुए हैं। क्यों, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? चोयुन, अभी तुझे क्वेस्ट मिला है कि तू मेरे ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, मैंने सही कहा ना? और अभी हम देखते हैं चोयुन को, जिसके सामने उसकी क्वेस्ट विंडो ओपन होती है, यानी कि कैमरा कार्ड ओपन होता है, जिससे वो शोयुन को देख रहा होता है। और शोयुन को अंदाजा हो चुका होता है कि चोयुन उसके ऊपर अटैक इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसको इस चीज का क्वेस्ट मिला है। इसलिए शोयुन एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, अगर तुझे सच में इस चीज का क्वेस्ट मिला है तो इसका मतलब ये है कि अभी खेल के मैदान में मेरा राज है। तो भाई लोग, दो सिस्टम यूजर अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं खुले तौर पे। और यार, चोयुन के पास भी एक सिस्टम है, इस चीज से पीटीजे यूनिवर्स के काफी सारे राज खुल सकते हैं। लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। तो ठीक है गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।